दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की जानिब से मेहनत की जा रही है और इसमें जो लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये सराहनीय काम है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में जो यहाँ किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें माजी नगर सेवक सचिन कामले, उसी के साथ है भावी नगर सेवक यहाँ पर सैयद वसीम बेलदार, उसी के साथ में शेख गौस साहब जो भावी नगर सेवक है, और भावी नगर सेवक उद्योजक और कुबेर यहाँ पर सैयद फिजर बापू, ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब और परभणी विधानसभा मतदार संघ के अलावा परभणी लोकसभा मतदार संघ के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव साहब, इनका इन तमाम लोगों के सर पर हाथ है। और इन तमाम लोगों के लिए जिस तरह से खासदार संजय बंडू जाधव और आमदार राहुल पाटिल साहब ये मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सूबेदार नगर में जिस तरह से ये डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं अपना, और अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम लोगों की निवडणूक निशानी मशाल है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की। जिस तरह से यहाँ पर मशाल निशानी लेकर ये लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और ये तय है कि परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में जिस तरह से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, अब जीतने के बाद में इस वार्ड का पूरी तरह से नक्शा ये बदल देने वाले हैं। ऐसा आश्वासन भी इस वक्त यहाँ पर वसीम भाई बेलदार, उसी के साथ में जिस तरह से यहाँ पर हमारे शेख गौस भाई और सैयद खिजर साहब उर्फ बापू, इन तीनों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है जो हम आपको बता रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरह से ये परभणी शहर के अलग अलग एरियो में, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सूबेदार नगर, अजमेर कॉलोनी, उसके अलावा यहाँ जिस तरह से म्यूनिसिपल कॉलोनी और बाबा साहब अम्बेडकर नगर में जिस तरह से ये लोग अपनी डोर टू डोर मीटिंग, डोर टू डोर जिस तरह से यहाँ पर रैली निकाले, और डोर टू डोर रैली निकालने के बाद में इन लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी के ये लोग क्या काम करने वाले हैं। इन लोगों ने किस तरह का काम शुरू किया है और चुनकर आने के बाद में ये इस वार्ड को किस तरह से डेवलप करने वाले हैं। वैसे मशाला और पंचे का प्रचार चालू हो गया है। पिछले कई वर्षों से लगातार इस वार्ड में जो तरक्की काम थे रुक गए थे, लेकिन खदीर बापू के इस इलेक्शन में आने की, खिजर बापू के इस इलेक्शन में आने की वजह से, पॉलिटिक्स में आने की वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी तरह से डेवलपमेंट होने वाला है। क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया कि हम 4 उम्मीदवार हैं। हमारे साथ एक और नाम है जाहिद भाई गब्बर का, जो हमको इस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई हो, खिजर भाई हो, सचिन कामरे साहब हो या गौस भाई हो, हम चारों का उद्देश्य है कि वार्ड को एक विकास की तरफ लेकर जाए और ऐसा आइडियल विकास करें कि लोग आने वाले इलेक्शन का जब मौका होगा तो लोग खुद हमें घर पर आकर कहे कि यार आप लोग का इलेक्शन लड़ो, तो हम ये आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले 8 साल में
क्या हालात थी इस वार्ड की और हमने किस तरीके से लोगों के साथ बातचीत करके उनके मसाइल को जाना, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा आया कि रोज़ ऐसे रास्ते हैं आदम कॉलोनी, मासूम कॉलोनी, सुबेदार नगर, जहाँ पर ज़मीनों के भाव इन्हें लेआउट की प्रॉपर्टी है जो आसमानों को छू रही है, वहाँ पे बरसात में आदमी चल नहीं सकता चीकड़ के जैसे, और धूपकाले में यानी जब गर्मा का सीज़न होता है वहाँ धूल से परेशान रहता है, तो जब ऐसे क्लियर टाइटल एरिया हैं जहाँ पर भरपूर विकास कर सकते थे, जहाँ पर ना किसी उम्मीदवार को 1 रुपये का खर्च आता, चाय पिलाने की भी नौबत नहीं रहती, वहाँ के एरिया को इन्होंने विकास कामों से वंचित रखा। तो हम आने वाले 4-5 जो प्राइमरी मुद्दे हैं, एक एजुकेशन सेंटर जिस पे हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ ले जाने की तैयारी करेंगे, दूसरा उनकी सेहत का ख्याल, तीसरा रास्ते नाली पानी की सप्लाई, चौथा गुनाहगारी पे हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन बना के ब्याज के धंधों को जुआ चलाने के जो जुए के आदि लग गए उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको अच्छे कामों की तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा इस वार्ड का प्राथमिक मुद्दा है ब्याज का, तो हम ये ब्याज के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे शेखर बापू के नेतृत्व में, और चारों मिलकर हम खांधे को खांधा लगा के जावेद साहूकारी का निज़ाम खत्म करेंगे। संजय गांधी नगर के अंदर अनगिनत ऐसी मिसालें हैं, दिया 10,000 रुपये और वो ब्याज भरते भरते उसने घर को कब्जा कर लिया उस ब्याजखोर ने, और लोगों को घर छोड़कर मुंतकिल होना पड़ा। तो ये हमारी जो तड़प है कि ये ऐसे जंजाल से लोगों को निकालना, इस वजह से हम ये मैदान में आए। बाकी तो आप जानते हैं कि बापू एक बेहतरीन कारोबारी बिजनेसमैन आदमी है, गौर भी हमारे गुत्तेदार हैं, मैं भी गुत्तेदार हूँ, सचिन भाव भी गुत्तेदार हैं, तो हम लोग और ऊपर से माजी नगर सेवक भी है, तो कुछ लोगों के लिए दिल में हमदर्दी है और काम करने का हमारा कुछ जज्बा है, उस वजह से हम इस मैदान में आए। और हम लोग पूरे वार्ड के सभी लोगों से अपील करते हैं कि आने वाली 13 तारीख को एक कांग्रेस, आने वाली 15 तारीख को एक पंजा 3 मशाल, ये निशान पर बटन दबाकर भरपूर वोट्स कर हमें कामयाब बनाएं और हम कुछ तो भी वार्ड की तरक्की के लिए काम करते हैं। कारोबार करते हुए सामाजिक कार्य की तरफ अग्रसर होना और समाज का कारोबार करते हुए 80% समाज का रास्ता, क्या कहना चाहिए? आपको कैमरा रोड पे रोड के ऊपर आज रोड की हालत क्या है, नाली की हालत क्या है, मेन से ज़्यादा मतलब आप इसी को बताओ। इसलिए इतनी अड़चन, इतनी धूल, अभी यहाँ से यहाँ तक लोग पैदल भी चढ़ रहे हैं, तो इतना प्रदूषण मालूम होता दिल्ली में आ गया। ये सिर्फ 10 नाली है तो इसका पानी रोड पर है। तो पिछले 40 साल में जो नगर सेवक यहाँ पे थे, इन्होंने जो भी किए, मेरा पर्सनल तो झगड़ा है नहीं उनसे, जो इनकी बुराई करूँगा मैं, लेकिन पब्लिक ने हमने छिड़के दिए, इन्होंने क्या विकास करे, क्या काम करे, ये पूछने का वक्त हमारा हक बनता है। इनको हम पूछ रहे, हम 40 साल से, 10 साल से, पिछले 15 साल से जो भी कॉर्पोरेटर बने हमने सुन के ला के दिए, इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आवाम की थी गुजारिश की भी आप जैसा बंदा आना चाहिए, वरना मेरा इंटेंशन मतलब पॉलिटिशियन इंसान हूँ नहीं, अपन रोड की। अभी एक मिनट आप रोड के ऊपर कैमरा करो, अभी बताओ, मतलब ये ऐसी पोजीशन है अभी, ये घंटाले में पानी जमा है रोडों के ऊपर, तो बारिश में तो क्या हाल होता होगा। यहाँ पर शौचालय की बंदोबस्त नहीं है, शमशान भूमि का रोड, जबकि यहाँ से जिंदे को तकलीफ है तो मरने वाले के लिए भी यही रोड है शमशान भूमि का। इसलिए ये आज की डेट, आज 6 तारीख है, आज की डेट में ये रोड की बता दो ऑन कैमरा, यही साल में 2026 के दिसंबर में ये वार्ड का ये कम से कम एटलीस्ट ये मेन रोड तो बनूंगा शमशान भूमि का इंशाल्लाह। और आने वाले 15 तारीख को मैं सारे आवाम से गुजारिश करता हूँ कि चारों को अपनी टीम की ओर से अपने घर का वोट, अपने भाई बहन का वोट और अपने रिश्तेदारों का वोट से हमको लाए, इंशाल्लाह हमारे को काम करने का मौका दे। 10% समाजकारण और 20% राजकारण किस तरह से देखते हैं? इस बार आप चारों भी जो यहाँ पर मशाल के चुनाव चिन्ह पर और पंचे के चुनाव चिन्ह पर यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या आह्वान करेंगे यहाँ के मतदाताओं से? सबसे पहले तो आज ये आप जो मशाल रैली देख रहे हैं इतनी बड़ी, इस बात का एक सबूत है कि लोगों में एक उत्साह है
जो लोगों ने काम नहीं किया उन लोगों के काम के लिए आज हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसकी वजह ये है कि पिछले वाले लोगों ने काम नहीं किया और आज हम पे लोगों का एक विश्वास है, एक भरोसा है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। आज के जन सैलाब जो देख रहे हैं आप, ये इस बात का सबूत है कि टीम को पूरी तरीके से कुछ के देंगे। आज हमारा जो पैनल काम कर रहा है, 3 मशाल और एक पंजा, एक अच्छा गठबंधन लेकर ताकत बन के काम कर रहा है, जो प्रभाग 13 के विकास के लिए, प्रभाग 13 के उन्नति के लिए एक बढ़ के काम कर रहा है। यहाँ पे हम आरोग्य पे, शिक्षा पे, ऐसी चीज़ों पे काम करने वाले हैं। लोगों को ये बात समझ में आने के बाद आज लोग खुल के हमारे साथ आए। जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिन्हें भी हम मिल रहे हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और देखते देखते सुबह हम 4 लोग निकले थे, आज मजमा इतना है कि 400 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं और लोग फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो हम यही बताना चाहेंगे, आने वाले 15 तारीख को इतनी तरीके से खुल के मशाल, 3 मशाल और एक पंजे को अपना कीमती वोट देकर इस पैनल को जिताए। महेश सैयद अखीर आप देख रहे हैं मेरे साथ। परभणी आज तक इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्टर टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, फिरोज खान पठान और उसी के साथ में परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर महेश सैयद अखील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में जिस तरह से यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जानिब से एक बड़ी भव्य इस रैली निकाली गई है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में जिस तरह से माजी नगर सेवक, माजी सभागृह, माजी स्टैंडिंग कमेटी के सभापति गुलमीर खान साहब, उसी के साथ में यहाँ पर विनोद कदम, साथ में सुनील देशमुख साहब और उसी के साथ में मोइन मौली साहब, ये चारों का ये प्रभाग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से ये अपनी किस्मत यहाँ दूसरी बार आजमा रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों ने रैली निकाली और रैली में सैकड़ों की तादाद में जिस तरह से महिला वर्ग यहाँ पर मौजूद था, महिलाओं को जिस तरह से यहाँ पर बुलाया गया था, ये झलकियां हम आपको खास तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में इन तमाम लोगों ने खुलकर जो रैली निकाली, पैदल रैली निकालने के बाद में डोर टू डोर यहाँ पर जिस तरह से इन तमाम हजरात ने लोगों से जाकर मुलाकात की, अपने मतदाताओं को वादा किया कि इस बार हम पिछली बार से बेहतर आप तमाम हजरात के लिए सर्विस देंगे, अच्छा काम करेंगे और आप तमाम हजरात जो मतदाता है यहाँ पर, इन मतदाताओं से खास तौर से आह्वान किया गया है कि आप ही हमारे माए बाप है, आप ही हमें राजा बनाते हैं, आप ही हमें सेवक बनाते हैं, आप ही हमें यहाँ पर जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका में पहुंचाते हैं, आपकी सेवा के लिए इस बार भी आप हमें मौका दें, ऐसा भी आश्वासन इन तमाम लोगों ने यहाँ पर जनता से, यहाँ के मतदाताओं से किया है। देखना यह है कि इस वार्ड में जिस तरह से यहाँ गुलमीर खान साहब ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी क़यादत में ही पूरी तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में यहाँ ये टीम लीडर है गुलमीर खान साहब इस प्रभाग के, और इस प्रभाग को पूरी तरह से अपने ही जिम्मेदारी पर ये गारंटी के साथ में, श्योरिटी के साथ में यहाँ के मतदाताओं को वादा करते हैं। और अगर किसी दूसरे नगर सेवक ने यहाँ पर काम नहीं किया तो इसी सूरत में गुलमीर खान साहब ये खुद ही तमाम लोगों के लिए काम करने की सहूलत फराहम करते हैं और ताकत भी रखते हैं और जेब के पैसे लगाकर यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आते हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। इस कार्यक्रम के मौके पर गुलमीर खान साहब इनके यहाँ कार्यालय पर जिस तरह से परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है, आइए जानते हैं। मैं हूं सैयद अखील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्टर टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक की मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ
फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख यारा मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो, परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी। परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824।